हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम सभी का। और इस वाले सेशन में बीएनएस की धारा 3 को हम देख रहे हैं। इससे पहले धारा 1 और 2 हमने देख ली हैं, 2 वीडियो इससे पहले हो चुकी हैं बीएनएस की। अब ये तीसरी वीडियो है। इस तीसरी वीडियो में हम जानेंगे कि भाई धारा 3 में क्या ऐसी चीज लिखी हुई है इंपॉर्टेंट। अब देखो, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। ये जो बीएनएस 2023 है, 2024 1 जुलाई को लागू हुआ। इसमें 20 चैप्टर यानी कि अध्याय आपके 20 है और इसमें धाराएं 358 है। उसमें से तीसरी धारा को हम देख रहे हैं, जो सामान्य स्पष्टीकरण की बात, यानी कि कुछ चीज को वो यहीं स्पष्ट करना चाहता है। क्या है वो? जैसे धारा 3(1) जनरल एक्सेप्शंस लागू होंगे। ये एक्सेप्शंस क्या होते हैं? यानी कि अपवाद, यानी कि साधारण अपवाद। एक बात बताओ, किसी ना किसी चीज में आपको कुछ ना कुछ तो अपवाद देखने को मिल ही जाता है। तो इसीलिए वो यूं कह रहा है कि हम यहां पर ये जो साधारण अपवाद है, ये किस पर लागू होंगे, कैसे लागू होंगे, क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं। इधर देखो, जब आप ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ते हो, भूगोल में, ये हमारा प्रायद्वीप पठार है, इतना हिस्सा। आप यूं कहते हो कि सर इस प्रायद्वीप पठार की ढलान पूर्व की ओर है, बंगाल की खाड़ी की ओर है, यानी कि ऐसे है, थोड़ा झुका हुआ। ज्यादातर नदियां, जैसे हमारी महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो मैंने आपको यह बोला कि प्रायद्वीप पठार की ढलान पूर्व की ओर है, इधर से उठा हुआ है, इधर से नीचा है, इस वजह से नदियां इधर जाके चली जाती है। तो आप बोलोगे सर आप कह तो सही रहे हो, लेकिन दो नदी नर्मदा और तापी तो इधर बह जाती हैं। तो मैं आपको यह समझाऊंगा हाँ कि भाई ये आपने अपवाद कहा, यानी कि प्रायद्वीप पठार की ढलान तो इधर को ही है, लेकिन वो दोनों नदी भ्रंश घाटी से बह रही थी, इस वजह से उल्टी चली गई। वरना वो भी भ्रंश घाटी से अगर ना बहे तो वो भी इधर को ही आती। समझिए, तो ये दोनों नदियां अपवाद घोषित करती हैं इस चीज का कि प्रायद्वीप पठार की ढलान इस तरफ है या नहीं है, जबकि है इसी तरफ, वो भ्रंश घाटी से बह जाती है, इस वजह से पश्चिम की ओर चली जाती है। तो अपवाद ये होता है, और अपवाद को क्लियरिफाई भी करना होता है। इसको चलो ऐसे ही रहने दो। तो ऐसे ही हमारे यहां भी बीएनएस में कुछ अपवाद बताया गया है। अब वो अपवाद कहते कैसे है? जैसे मान के चलो, एक तो बड़े व्यक्ति ने अपराध किया है और एक छोटे व्यक्ति ने अपराध किया है। मींस कोई बच्चे ने कर दिया अपराध, तो बच्चे ने जो अपराध किया है वो माफ है, और जो बड़े ने जो किया उसे जेल भेजो। ऐसे ही किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने अपराध किया है, वो माफ है, और जो आदमी ने ठीक सही सलामत आदमी ने किया है उसको जेल भेजो। समझ गए? तो ये अपवाद वाली चीजें यहां पर लिखी हो। और ये जो साधारण अपवाद आप देख रहे हो, साधारण अपवाद में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको आगे जाके चैप्टर 3 में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दिया है यहां पे कि भाई जैसे छोटे बच्चे ने किया है कोई अपराध, या फिर मानसिक रोगी ने किया है अपराध। चलो, अब धारा 3(1) क्या कहती है, यानी कि साधारण अपवाद लागू होंगे, कैसे होंगे, क्या कहती है? बीएनएस में जो भी अपराध लिखे हैं वो अध्याय 3, यानी कि अध्याय 3 में क्या आएगा, वही साधारण अपवाद आएगा, इसके अधीन माने जाएंगे। समझ गए? यानी कि जो भी हमारी बीएनएस की धारा में जितने भी अपराध लिखे हैं वो सब अंडर आ जाएंगे किसके? साधारण अपवाद के। जितने भी अपराध हैं, जितने भी, मान के चलो किसी को गाली दे दिया, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दी, किसी को चुपके से ले गए कहीं ले जाके मार दिया, ये काम अगर कोई छोटा बच्चा कर रहा है तो वो माफ है, या फिर कोई मानसिक व्यक्ति, मानसिक रोगी व्यक्ति कर रहा है तो वो माफ है। समझ गए? तो इतनी बात आपको समझनी है। बीएनएस में जो भी अपराध लिखे हैं वो अध्याय 3 यानी कि साधारण अपवाद के अधीन माने जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई काम अपराध जैसा दिखता है लेकिन वह जर्नल एक्सेप्शंस में आता है, यानी कि साधारण अपवाद में आता है, तो वह अपराध नहीं होगा। यानी कि भाई हमें देखो, एक छोटे बच्चे ने मर्डर तो कर दिया, मर्डर तो हो गया, लेकिन वो छोटे बच्चे ने किया है। समझ गए? यानी कि ये अपवाद हो गया एक तरीके का। मार तो दिया, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने मारा है। इसका तो कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा हमें, इसका तो कुछ हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो ये अपराध माफ ही है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखोगे।
तो अगर कोई काम अपराध जैसा दिखता है लेकिन वह जर्नल एक्सेप्शंस में आता है, यानी कि साधारण अपवाद में आता है, तो वह अपराध नहीं है। हमेशा ध्यान रखना। आ जाओ अब नेक्स्ट पर। एग्जाम्पल 1 के लिए, 7 साल से कम उम्र का बच्चा किसी को चोट पहुंचा देता है। कानून कहता है कि 7 साल से कम का बच्चा अपराधी नहीं माना जाएगा। तो ये क्या हो गया? साधारण अपवाद हो गया। चोट तो पहुंचा दी लेकिन वो बच्चा है, अगला वाला पहुंचा। एग्जाम्पल 2, कोई व्यक्ति पागलपन में अपराध करता है, उसे सामान्य अपराधी की तरह दंड नहीं किया जाएगा, है ना भाई, उसे दंडित नहीं किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे धारा 3(1) क्या बोलती है, इस बारे में बोलती है साधारण अपवाद क्या चीज होती है, इस बारे में। एग्जाम के लिए ट्रिक, पेपर में पूछा जा सकता है, क्या बीएनएस के सभी अपराध साधारण अपवाद के अधीन होते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल होते हैं जी। ठीक है भाई, सारे होते हैं बिल्कुल। और उसमें फायदा किसका है? बच्चा हो गया, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हो गया। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसी में एक दूसरा पॉइंट भी है। ठीक है भाई, ये किसके बारे में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है इसमें से कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस की पावर, ये क्या होती है, इसका मतलब क्या है, संज्ञेय अपराध का मतलब क्या है? पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है अगर अपराध संज्ञेय है तो। बिना कोर्ट की अनुमति एफआईआर दर्ज भी कर सकती है, ये भी आप ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पुलिस ने उचित कारण से तलाशी या गिरफ्तारी की तो केवल आरोप लगाने से पुलिस अधिकारी दोषी नहीं होगा। ठीक है भाई, यह पुलिस को कानूनी सुरक्षा देता है। ठीक है भाई, तो इसी में हमने संज्ञेय अपराध भी पता कर लिया। संज्ञेय अपराध क्या है भाई? संज्ञेय अपराध में डायरेक्ट पुलिस उठा के लाएगी बिना वारंट के, ध्यान रखना। धारा 3 की 3 क्या कहती है? ये कहती है कब्जा का अर्थ क्या होता है, कब्जा का मतलब क्या है। ठीक है भाई, क्या कहती है भाई ये? अगर संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उसके पति पत्नी, सेवक, क्लर्क, एजेंट के पास है तो कानून मानेगा कि वह संपत्ति असली मालिक के ही कब्जे में है। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखो, क्लियर हो जाएगा। कब्जा का मतलब ये होता है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम ट्रैप, अब इसको देखो, क्या केवल शारीरिक कब्जा ही कब्जा है? आप बोलोगे नहीं, अप्रत्यक्ष कब्जा भी कब्जा है, यानी कि दूसरे के द्वारा करवाना कब्जा भी कब्जा है। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि खुद खुद तुमने जाके डायरेक्ट ही कब्जा कर लिया उसको, समझ गए? आप घुमा फिरा कर भी करवाओगे तो भी वो कब्जा ही है। तो क्या लिखा हुआ, क्या केवल शारीरिक कब्जा ही कब्जा है? नहीं, अप्रत्यक्ष कब्जा भी कब्जा है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। धारा 3(5) क्या कहती है? ये कहती है कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय क्या होता है? ये क्या कहती है? अगर कई लोग मिलकर एक समान उद्देश्य से अपराध करते हैं तो सभी समान रूप से जिम्मेदार होंगे। अब मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, मतलब भले ही वार एक ने किया है लेकिन योजना सबकी थी, सारे के सारे दोषी होंगे। तो 3(5) में ये बोला जाता है सामान्य आशय। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब एग्जाम्पल के लिए और समझो, जैसे 4 लोग मिलकर मारपीट करने जाते हैं, एक व्यक्ति चाकू मारता है तो हत्या का केस सब पे चलेगा। सामान्य आशय ये है, 3(5) में ये है। ओके, याद रखने की लाइन, एक का काम सबकी जिम्मेदारी इससे बढ़िया कहीं मिलेगा। ठीक है भाई, ये आईपीसी की धारा 34 में था पहले। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते। कहता है धारा 3(7) ओमिशन भी अपराध है। ओमिशन मतलब भूल चूक। ठीक है भाई, जो भूल होता है या फिर चूक हो जाए, भैया भूल में हो गई, चूक में हो गई, अपराध ही है ये। ठीक है भाई, ये क्या कहती है? अगर कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है और वह जानबूझकर वह काम नहीं करता है और उससे नुकसान होता है तो वह भी अपराध ही है। अच्छा, अब इसका मतलब देखो, केवल गलत काम करना ही अपराध नहीं, जरूरी काम न करना भी अपराध है। समझ गए? कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई है वहां पे। एग्जाम्पल देखते, मां बच्चे को जानबूझकर खाना नहीं देती, ठीक है भाई, बच्चा मर जाता है तो यह भी तो अपराध हो गया। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 2 देखते हैं भाई। डॉक्टर जानबूझकर इलाज नहीं करता है, मरीज की मौत हो जाती है, अपराध हो सकता है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अब इसको देखो सरल सी चीजों में जो हमने पढ़ी है, जो धारा 3 में इंपॉर्टेंट है। धारा 3(1) में क्या है ना भाई, यानी कि साधारण अपवाद की बात करी।
ओके भाई, जनरल एक्सेप्शंस की बात करी गई है। धारा 3(3) में क्या है? अप्रत्यक्ष कब्जा भी कब्जा है, ठीक है। और धारा 3 के 5 में क्या है? कॉमन इंटेंशन, ठीक है भाई, सब दोषी आपको देखने को मिलेंगे, है ना भाई। साधारण आशय जिसको बोलते हैं। 3(7) जरूरी काम ने करना भी अपराध है। ये था तुम्हारे पूरे पेज का निचोड़। उम्मीद है यहां तक आपने डायरेक्ट बिल्कुल इसको देख लिया होगा, बस, ठीक है भाई। तो ये थी तुम्हारी आज की क्लास। अब मैं मिलूंगा तुम्हें अगले वाले सेशन में, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बना के तुम्हारे में ये पूरे उदाहरण के साथ कंप्लीट करूंगा इसको। तो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, सारी कंप्लीट करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस में करेंगे, तुम्हारे दिमाग में लोड नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है भाई। थैंक यू। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको विनीश चौधरी ऐप पर। ऐप आप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच। अगली क्लास फिर